Disclaimer: This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे बुकी और पंटर के बारे में कि बुकी हमेशा प्लस में क्यों होता है और पंटर हमेशा लॉस में ही क्यों होता है। ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना है, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। आपको इसमें बहुत सी प्रॉफिट के लिए चीज़ें देखने को मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको तमाम मैचेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो हम बात करते हैं बुकी हमेशा प्लस में ही क्यों रहता है और जो पंटर है वो हमेशा इस फील्ड में लॉस में ही क्यों रहता है, क्योंकि ये हमारा माइंड सेट है। जब हम इस फील्ड में आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हम इसमें 1 लाख रुपया लगाएंगे और हर रोज़ हम यहाँ से 50,000 कमाएंगे और हमारी ज़िंदगी में सब ऐशो इशरत और आलीशान गाड़ी बंगला लड़की सब होगा। मगर जैसे ही हम इस समंदर में उतरते हैं तो पानी हमें बताता है कि हमारी औकात क्या है, क्योंकि हम बिना होमवर्क के आते हैं। जबकि देखा जाए तो हर फील्ड में टाइम लगता है। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सब बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, जो कि पंटर नहीं करता। और यही सबसे वजह इसकी हार की है, क्योंकि पंटर को नॉलेज होता नहीं है, ना वो नॉलेज हासिल करना चाहता है। वो सिर्फ आता है, पैसा लगाता है, वो सोचता बस मैंने एक दिन में अंबानी बनना ही बनना है। ना उसको ये नॉलेज है कि ये जो बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, इस बॉलर के बॉल में स्विंग हो रहा है। अगर फास्ट बॉलर है तो स्विंग हो रहा है, अगर स्पिनर है तो टर्न हो रहा है, विकेट स्लो है कि लो है। ना वो विकेट को जज करता है, ना वो प्लेयर को जज करता है, ना वो ये चेक करता है कि ये ओवर की जो काउंटिंग है इसमें कोई एक लूज़ ओवर आ रहा है बीच में, वो ये काउंटिंग नहीं करता। और ना ही उसको ये पता है कि जो आने वाला प्लेयर है, जो खेल रहे हैं तो ये तो खेल रहे हैं, और आने वाले प्लेयर्स में कोई ऐसा प्लेयर है जो हिटर है या कोई ऐसा प्लेयर है जो आते ही 1 2 4 बॉल्स में ही आउट हो जाएगा। पंटर को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, वो लेना नहीं चाहता क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। और जो बुकी है उसको इन सब चीज़ों का इल्म है। वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। बुकी रोज़ खेलता है, उसका रोज़ का काम है। जिस तरह से हम रोज़ अपने जॉब पे जाते हैं, हमें पता है हमें सैलरी मिलेगी, तो बुकी को पता है कि ये उसकी जॉब है, उसने इसी में से कमाना है जो कमाना है। और बुकी के पास सबसे बड़ी बात जो है वो होता है सब्र, जो कि हम में पंटर लोगों में सब्र नहीं होता। पंटर में सब्र नहीं होता और बुकी में बहुत सब्र होता है। और यही सबसे मेन पॉइंट जो हमारा वो यही होता है कि जो पंटर होता है उसको कुछ नॉलेज नहीं, और अगर नॉलेज है भी, वो लेता भी है थोड़ा बहुत, तो वो सब्र नहीं करता इतना। और जो बुक्की है वो बेइंतहा सब्र करता है। वो 40 में भी लगाता है, 50 में भी लगाता है, ऊपर जाता जाता वो 70 में भी लगाता है, 80 में भी लगाता है। जैसे विकेट गिरती है या 2 विकेटें गिरती हैं, एक यकदम 2 विकेटें गिरी, वो रेट 40 पैसे आया, उसने 80 वाले भी कटिंग कर ली और 40 वाले की भी कटिंग कर ली। तो जो पंटर होता है वो 40 में अगर कहीं खा लिया तो फिर वेट करता है कि दूसरी टीम फेवरेट आएगी तो मैं लॉस कट करूंगा, वरना मैंने लॉस कट नहीं करना। क्योंकि आज मैंने सोच लिया है कि मुंबई को मैंने जिताना है, तो चाहे कोई मर जाए या कोई ज़िंदा रहे, मुझे मुंबई को ही जिताना है, मैंने चेन्नई को नहीं जिताना। अब माइंडसेट की जानी बातें, सबसे पहले पंटर हर मैच को जो है ना वो जैकपॉट इसको लगता है। हर मैच वो जैकपॉट लगता है। वो 80 में खाएगा, अगर वो रेट नीचे गया वो 40 में भी खाएगा, वो 50 में भी खाएगा, वो 20 में भी खाएगा। उसने एक अपनी लिमिट रखी नहीं है, लिमिट रखी नहीं है। हारने वाले में वो अनलिमिटेड खाएगा और हार जाएगा। और जब उसका दिन होगा जीतने का, तो वो पिछली हार को जहन में रख के कि वो मैंने कवर करना है, वो हार के चक्कर में वो और हारता जाएगा। कर्ज लेगा, कर्ज लेके भी हारेगा, और एक दिन में ही
उस जो लॉस हुआ होगा ना पीछे वाला, उसको एक दिन में ही कवर करने के चक्कर में वो सारा कुछ अनलिमिटेड तरीके से आता जाएगा। हालांकि अगर पंटर इस सोच के साथ आए कि मैंने इस फील्ड में रोज़ कुछ कमाना है, 40 पैसे में खाया, 80 या 90 मिला, लॉस काट दिया, एक टीम पे प्रॉफिट एक पे कुछ नहीं। मगर वो ऐसे नहीं करता ना पंटर। पंटर को सिर्फ यही है कि आज मैंने जो टीम पकड़ ली ना, इसको मैंने जिताना जिताना, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो। और अब हम आते हैं बुक्की की तरफ। बुक्की जो है ना, उसको हर मैच डेड लगता है। आपने 70 में खाया, बुक्की ने उसको भी रख लिया। उसका तो लग गया ना, आपने 70 में खाया तो उसका लग गया, उसने वो रख लिया। अगर और नीचे गया तो आपने और खाया, उसने वो भी रख लिया। मैच स्ट्रेट हो गया, वो सीधा ही निकल गया। अगर कहीं गलती से मैच उड़ गया, दूसरी टीम 70 आ गई, आपने तो वहाँ पे काटना ही काटना है, क्योंकि आप वहाँ पे काटोगे। मगर बुक्की का तो इधर लगा था, उसका उधर 70 में लग गया। उधर रेट नीचे जाता जाता है, रेट नीचे जाता जाएगा। बुक्की इधर जीतने की पोजीशन में पहले बैठा हुआ था, बाद में बुक्की ने अपनी टीम चेंज कर ली। मिसाल के तौर पे हम ऐसे देखते हैं, बुक्की ने, हमने 70 में खाया, बुक्की ने रख लिया, 40 में खाया, बुक्की ने रख लिया, मैच उड़ गया, दूसरी साइड आ गया। उधर हमने 70 में खाया, बुक्की ने रख लिया, 40 में खाया, बुक्की ने रख लिया, 20 में खाया, बुक्की ने रख लिया। उधर हमने जब उसको डबल जैकपॉट उड़ाने की कोशिश की, प्रॉफिट में फिर कौन रह गया एंड ऑफ द डे? फिर बुक्की। बुक्की जीत गया फिर आपसे, क्योंकि उसने सब्र किया। उसका 70 में लगा हुआ था, मगर वो सब्र कर रहा था। आपने 70 में खाया, उधर 70 में जाके आपने कहा लॉस कट कर दो। जब 40 गया तो आपने कहा अपनी पूरी लिमिट से खा लेते हैं। आपने उलट दूसरी टीम को जिताने की कोशिश की, जैकपॉट डबल उड़ाने की कोशिश की, और बुक्की ने वहाँ पे भी आपको मात दे दी। तो अगर हम एक दिन में सिर्फ एक तरीके से यही सोचें ना कि एक दिन में हमने अपनी एक लिमिट तय कर लें कि हमें यहाँ से इतना कमाना है, हम एक ही बार करते हैं। मगर बात वही है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, इस फील्ड में हमें चाहिए एक लिमिट के साथ एक लिमिट ही प्लस। हालांकि बुक्की क्या करता है, बुक्की ने किया, बुक्की का लगा 70 में, उसका 40 में भी लगा। उसको जैसे ही 70 वाला 40 मिलता है ना, वो 40 में 40 वाला काट देता है। 40 वाला उसका 70 में लगा रह गया। अब नीचे आएगा, 20 में आएगा, वो उसने 20 में काट दिया, उसने 50 के का प्रॉफिट निकाला और घूम के वो मैच से निकल गया। आपने उसी मैच में बार बार एंट्री करने के चक्कर में आप फंस गए। आपका एक एम होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे लॉस कट हो गया उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर ट्रेडिंग करनी है, तो अगर फिर रोज़ करनी है, तो फिर वो प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग करनी, अपना माल बीच में नहीं डालना। बाद में एक बार अपना आपका लॉस कट हो गया तो उसके बाद आपने सब्र करना है। और अगला पॉइंट आता है हमारा कि ना, अब हम देखते हैं कि एक दिन में कभी 4-4 मैचेस होते हैं, 5-5 मैचेस होते हैं, मगर बुकी सिर्फ एक मैच में बैठता है या दूसरे में बैठ जाएगा। अगर दूसरा उसके बाद ख़त्म होगा तो वो उसमें बैठ जाएगा। जो हम हैं, हम वो 4-5 में, सारों में हम कमाने की कोशिश करते हैं। हमने पहले उसमें भी खा लिया, उसमें उसको भी खा लिया। 4-5 पे नज़र रखेंगे। जब हम 4-5 मैचेस पे नज़र रखेंगे तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन में 4-5 मैचेस होते हैं, आप देखिएगा मैचेस वो उड़ता है जहाँ पे मार्केट नहीं होगी। एक मिसाल के तौर पर एक लीग का मैच है, मार्केट सारी उसमें बैठी हुई है, और उसके साथ एक उस T20 मैच के साथ साथ में एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है, 20 ओवर का ही लगा लें वो भी, और पहला लीग का मैच था। सारी दुनिया का ध्यान लीग की तरफ है, तो लीग वाला मैच नहीं उड़ेगा। जो मैच होगा बिल्कुल इंटरनेशनल, वो उड़ेगा, क्योंकि मार्केट अपने आप को नुकसान में कभी नहीं लेके जाएगी। जो नहीं मार्केट से बाहर मैच है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, उड़ेगा वो। तो जब 4-5 मैचेस हो रहे हैं तो आपने सिर्फ एक मैच पे ध्यान रखना है। अगर या तो एक मैच पे ध्यान रखना, या उस दिन को आपने बिल्कुल कट ऑफ कर देना है कि आज हमने कुछ नहीं करना जी। हम इसमें 4-5 मैच है, 4 हैं 5 हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा करें, हम कोई भी नहीं करेंगे भाई, हम किसी को भी नहीं करते। इस तरह से हो सकता है। अब अगली हम बात फिर करते हैं माइंडसेट की जानिब आ जाते हैं। माइंडसेट जो हमारा, जो पंटर जब हारे होते हैं ना, तो उनका माइंडसेट वो हारे हुए इंसान की तरह है। 25 में हम खाते हैं तो
दिल डर रहा था, दिल मानता ये है, दिल को लग रहा था कि आज मैच भी देख लेते हैं। हमें लगता है कि चेन्नई और मुंबई का मैच है। हमें पसंद भी है कि फेवरेट जो जा रही है वो मुंबई जा रही है। उसने वो पहले खुली ही सीधी 70 पैसे सी, उसने वहाँ से 200 लगा दिया, या 180 लगा लें, 185 लगा लें। उसने 185 लगा दिया, रेट बंद हुआ 25 पैसे। हमारे जहन में भी ये है कि यार आज चेन्नई बहुत अच्छा खेलेगी, मगर हारे हुए हमारा जहन ये हो गया कि वो नहीं, ये ना हो कि आज मैं सोच रहा हूँ कि चेन्नई अच्छा खेलेगी, नहीं मुझे मुंबई पसंद है। अब मैंने मुंबई पसंद कर ली। मैंने 25 पैसे वाले मैच में 25 पैसे मुंबई पर नहीं खाया। जैसे रेट चलता जाता ऊपर गया, हमने एक जहन में सोच लिया ना कि आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई को प्लस करना है, हमारी टीम ही मुंबई है। पंटर की सोच बता रहा हूँ आपको। और जैसे ही चेन्नई फेवरेट लगती, हमने 70 में खाया उसे, 70 में भी खाया, 50 में भी खाया, बाद में 40 में भी खाया। यानी कि हमने अनलिमिटेड तरीके से उसे हमने उसमें खा के अपने आप को एक जो 25 पैसे का जो जैकपॉट था, मैच था, 25 पैसे वाला जैकपॉट मैच था, हम उसमें हमने अपनी लिमिट तकरीबन 150% हमने अपना उस मैच में गवा दिया। क्योंकि हमने ये रख लिया कि हमें हारे हुए थे ना, तो हमें ये था कि नहीं आज मुंबई ही जीतेगी। दिल मेरा ये मान रहा है कि यार आज चेन्नई अच्छा खेलेगी, मगर मैंने एक अपना ज़हन बना लिया कि नहीं मैंने मुंबई को जिताना है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ये, अगर दिल मान रहा है ना कि 25 पैसे से ये 2 बाउंड्री आएंगी, 70 पैसे चले जाएगा, तो भाई वहाँ पे खाओ ना 25 में, 70 में या 80 में जाके लॉस कट कर देना। यही चीज़ें हैं। और अगर हम जहन बना लें कि हमने 40 की एंट्री की है, 40 पैसे की हमारी एंट्री है, 40 पैसे की एंट्री है, तो वो हमने 80 पैसे में काट देनी है बस, या 90 में काट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए ना, अगर एक लिमिट से खाया हुआ है तो 2.5 लिमिट प्लस है। 80 में या 90 में जाके एक लिमिट लगाई, हमारा लॉस ख़त्म हो गया। 90 में लगाई, हमारा लॉस ख़त्म हो गया। 1.5 लिमिट हमें दूसरी टीम पे मिलने को बच रही है। छोटा सा एग्जांपल ये हो गया, एक सीधा सा। और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने 70 पैसे पे एंट्री ली, 70 पैसे पे पहली एंट्री ली, हमें अपनी टीम मिली, जो हमने जिसको प्लस किया हुआ था वो मिली हमें 60 पैसे। अगर हम वहाँ पे लॉस कट करते, हम एक बंदे की लिमिट है 1 लाख की, तो उसने 1.5 पेटी खाई यहाँ पे, 1.5 पेटी, 1.5 लाख उसका प्लस है एक साइड पे। और जैसे ही अपनी टीम मिली 55 या 60, हमें अपनी 55 पैसे अपनी टीम मिलती है, तो 55 पैसे पे अगर वो सिर्फ एक पेटी जो उसने खाई हुई थी, 1.5 पेटी का 1 पेटी बनता है ना, तो 100 के वो 55 में खा ले, तो उसको फिर भी 95 के एक साइड पे प्लस मिल रहा है। और अगर वो थोड़ा नीचे या 50 पैसे में अगर वो फिर 50,000 और खा ले, तो कितना निकल जाएगा 95 से में से 27,000 और निकाल लें, 27,000 और निकल गया, तो क्या रहता है बीच में, देख लें आप 98 में से। तो देखिए अगर 27 निकल भी जाता है तो फिर भी हमें एक पे 68,000 बचता है, एक पे 50,000 बचता है। मगर हम सोचते हैं कि यहाँ से एक विकेट जाएगी और या एक 6 आएगा, तो हमारी टीम 50 पैसे है, सीधी 20 लगेगी, तो हम 20 पे जाके ही खाएंगे। तो भाई वो 20 के चक्कर में एक विकेट या एक 6, ना वो एक विकेट आती है ना वो एक 6 आता है, और मैच डेड। और आपने पूरा क्या किया, अपना पूरे का पूरा एक पेटी का लॉस कर दिया आपने, अपनी एक पेटी का, पूरी एक पेटी का आपने लॉस करके आप बैठ गए। आपकी लिमिट थी ये, आपने एक पेटी गवा दी। तो यही चीज़ है, अगर हम ये सोच के चलें कि हमें 60 पैसे वाली टीम, 70 पैसे वाली टीम हमें उधर मिल गई 60 पैसे, तो देखें 40 और 40, 80 पैसे का डिफरेंट बड़ा डिफरेंट होता है भाई। 80 पैसे का डिफरेंट बहुत डिफरेंट होता है। 80 पैसे का 80 पैसे का डिफरेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है। 80 पैसे में बहुत बहुत फ़र्क है। और वो मैच हमारा 50 पैसे से या 60 पैसे से उड़ गया, मगर हमने उसमें ये सोचा कि हम 20 पैसे लगेगी तो हम लॉस काटेंगे, या 20 पैसे पे
25 पैसे पे 20 पैसे पे हम लॉस काटेंगे ना। वो 20 पैसे लगा, वो 50 पैसे छोड़ गया। बहुत से ऐसे मैचेस होते हैं जो 50 पैसे के करीब करीब से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपना माइंड सेट ये बना लें कि जो लॉस हो गया है वो हम कवर करेंगे 2 दिन में, 3 दिन में, या हम एक जहन बना लें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने 10,000 लगाया है, हमें इस पे जहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा हम छोड़ दें ना। आप दोनों साइड बुक सेट करने ही मौका मिलता कोई बात नहीं, मगर लॉस ना हो। अगर लॉस ना होगा तो आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे चलेंगे, अगर लॉस होगा तो फिर वही चीज़ें हैं जो बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे कि लॉस, तो फिर एक लॉस को कवर करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।